हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शिवम आपको आगे के वीडियोस में आगे के चैप्टर्स जो आई थिंक चैप्टर नंबर 7 है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप हमने खत्म कर दिया था। आगे का चैप्टर जो रहेगा न्यूट्रिएंट एंड वाटर ग्रेडियंट के ऊपर है, फिर से वही प्लांट के ऊपर ही है। उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और जितने टॉपिक्स एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं वो सारे टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सो गाइज प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग माई चैनल ताकि मैं आपको आगे और भी वीडियोस बना के देख सकूं। एंड प्लीज गाइज कीप सपोर्टिंग मी। So guys, chapter number 7, name is plant water relation। हर जगह रिलेशन आ जा रहा है, अलग ही गम है ये। ठीक है, प्लांट वाटर रिलेशन, सॉरी माय बैड प्लांट वाटर रिलेशन नहीं है, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ, यहाँ पर भी ग्रोथ दिख रही है प्लांट में, एंड मिनरल प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ऑब्वियस ही बात है, जो मिनरल रहने वाला है वो न्यूट्रिशन ही देगा। So, what are we going to cover in this chapter? Chapter number 7. You guys can go through whatever I am saying. सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या होगा, देखो सबसे पहले पेज में तो ऑब्वियस ही बात है, जब प्लांट ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में क्या क्या होता है। सो देर आर 3 phases ऑफ ग्रोथ, जस्ट रीड कर लेना। सेल डिवीजन, सेल मैच्योरेशन, फिर प्रोलिफरेशन है, ये सब फालतूगिरी। आगे चलते हैं। कंडीशंस फॉर ग्रोथ के कंडीशंस के लिए जैसे कैसे होता है, पता नहीं, सुना है मैंने ये बात कि कुछ लोगों की परवरिश की जाती है और कुछ लोग खाली बड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ वैसे। खैर, कंडीशन फॉर ग्रोथ में क्या क्या ज़रूरत होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए, जैसे न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, फलाना ढिमकाना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिनरल्स लगते हैं, फिर ऑब्वियसली बात है सॉल्ट भी लगेगा, सॉल्ट मिनरल्स में ही आता है। ये सारी चीज़ें लगेंगी। आगे चलते हैं। ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है कि आप किस रेट से ग्रो कर रहे हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं और कुछ लोग मेरी तरह रह जाते हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ ग्रोथ में देखोगे तो एक होता है अरिथमेटिक ग्रोथ और सेकंड दिया हुआ है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ का मतलब होता है कि यू आर ग्रोइंग लाइक मल्टीपल्स बोल सकते हो, 2, 4 ऐसा। एक होता है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये प्रोग्रेशन को हटाकर जस्ट मेक इट अरिथमेटिक ग्रोथ और प्रोग्रेशन को यहाँ पर भी हटाकर जस्ट मेक इट ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ में 2, 4, 6, 8 ये होता है आपका अरिथमेटिक ग्रोथ इन सेंटीमीटर्स। हाँ, बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सेंटीमीटर्स में ग्रोथ होगा। एंड व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्रिक ग्रोथ में सेल डिवाइड्स मेटोटिकली इनटू 2। Here both the daughter cells continue to divide and re-divide repeatedly. Such growth is called as geometric growth. Here the growth rate is slow initially, but later on there is a rapid growth at exponential rate. Exponential मतलब बोलते हैं ना, दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। उसी तरीके से पहले कुछ नहीं, उसके बाद में एकदम से फ्री हो जाना, ऐसा फ्री हो जाना कि वो आप लोग सोचो कि यार इससे तो अच्छा था कि मैं इसको नहीं ही जानता तो ठीक था। वैसा वाला ग्रोथ को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। आगे चलते हैं। ग्रोथ कर्व, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कर्व। ऑब्वियस ही बात होगा, सबसे पहले कर्व जब बात करोगे तो ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद में यू हैव एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया। और एक होता है सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व इज बेसिकली लाइक दिस। फिर से यहाँ पर ऐसा आ गया, ठीक, ओके। सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व देखोगे तो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में जो एक्सपोनेंशियल फेज होता है, द ग्रोथ रेट इज फास्टर एंड रीचेस मैक्सिमम। स्टेशनरी फेज मिलता है। जैसे अभी देखो ना, अगर आप लोग सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व देखोगे, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, ये एस ऑब्वियस सी बात है, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व हो गया। और एक होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि आप रिलैक्स्ड हो और अचानक से आप ग्रो करना स्टार्ट करोगे, आप ग्रो करते ही जाओगे। ये एग्जाम्पल आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट में दिखता है। वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं उनका जो हाइट होता है, दे ग्रो लार्ज, मतलब यू कैन से दे आर ग्रोइंग। क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन होता है टू गेट सनलाइट। और जब आप सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व की बात करते हैं तो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, बट ऑब्वियस बात है ये आपका एस बना हुआ है। एस, ये सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व जो होता है, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व में आप एक स्टेशनरी फेज आते हो। स्टेशनरी फेज के बाद में आप ग्रो करते हो। ग्रोथ करने के बाद में एक ऐसा फेज आएगा जब यहाँ पे आप स्टेबल हो जाते हो। ये जो स्टेबिलिटी है ये बहुत लोगों ने अचीव नहीं की है। फिलहाल हम लोगों पे नहीं जाएंगे,
ग्रोथ कर्व पे ही रहे, तो ये जो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व होता है उसमें एक फेज आता है स्टेशनरी का, सबसे पहला यहाँ पर, उसके बाद में दूसरा, और ये जो रहेगा जो आपका लाइन ऊपर की तरफ जाता है दैट्स कॉल्ड एज अ ग्रोथ फेज, जिसमें आप ग्रो किए जा रहे हो। उसके बाद में आगे डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब वही चीज़ों को अलग करना, डिफरेंट बनाना, डिफरेंट बनाना नहीं बट जैसे बोलते हैं ना आप लोग चीज़ों को अलग करते हो, ए से बी अलग, बी से सी अलग, सी से डी अलग। उसके बाद में डी डिफरेंशिएशन, द लिविंग डिफरेंशिएटेड, इसका मतलब क्या है, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल विच हैज लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड मे रीगेन द सेम एज पर द नीड एंड डिवाइड। मतलब जरूरत पड़ने पे बदल जाना, या जो सेल डिवाइड नहीं कर पा रहा था कंडीशंस के हिसाब से, इट स्टार्ट्स टू डिवाइड अगेन, दैट्स कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन के बाद में आता है रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन का ध्यान दो तो उसमें लिखा हुआ है द सेल्स प्रोड्यूस्ड by de-differentiation once again lose the capacity to divide and mature to perform specific function. This is called as redifferentiation. मतलब जो रंग बदलते हैं उनके साथ तो बुरा होता ही है, depending upon the conditions they change. Similarly जब आप de-differentiation और re-differentiation को अलग अलग करते हो तो de-differentiation में मैं लिख देता हूँ ना यहाँ पे, ये बोलने में भी दिक्कत हो रही है मेरे को, ठीक। de-differentiation होता है एक, और दूसरा होता है re-differentiation, ठीक है। रीडिफरेंशिएशन में क्या हुआ कि यू चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बट नाउ यू कांट। यू कांट का मतलब यहाँ पे प्लांट, हाँ खुद के ऊपर मत ले लेना डिप्रेशन लोग। और डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, यू चेंज्ड एंड व्हाई डिड यू चेंज, बिकॉज ऑब्वियसली जो बहाना होता है कंडीशंस सही नहीं थे, कंडीशंस चेंज, इसके लिए आप भी चेंज हो जाओ, या प्लांट्स चेंज हो जाएं, या सेल्स चेंज हो जाएं, दैट्स कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। आगे चलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में देखिए वहाँ पे कैसे डेवलप होता है प्लांट, या कैसे डेवलप होता है सीड। सबसे पहले सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के बाद में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, फिर सेल डिवीजन, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, सेल एलोंगेशन, सेल मैच्योरेशन, मैच्योर सेल, सेनेसेंस एंड डेथ। प्लांट भी डेथ, प्लांट्स की भी डेथ होती है। लास्ट में आता है जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे। अब इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स। अभी ग्रोथ हार्मोन्स आप देखो तो ऑक्सिन्स होता है, गिबरेलिन्स होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक है, और साइटोकाइनिन्स होता है। अब इन सब के फंक्शंस अलग अलग हैं ऑब्वियसली। सबसे पहला होता है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स का काम क्या होता है, ट्रिप्टोफैन इज अ प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ IAA इन प्लांट्स। The most common and the important natural auxin is indole 3 acetic acid। और उसके बाद में लिखा हुआ है auxin was isolated from urine of a person suffering from pellagra. It's a disease. In plants, it is synthesized in growing tips of or meristematic regions of plants from where it is transported to other plants. Meristematic मतलब वो top वाला जो area होता है plants का, that's called as the meristematic region. It is the first hormone to be discovered in plants and is primarily responsible for cell elongation. It shows polar transport. Polar but obvious सी बात है, polar transport का मतलब होता है charge transport, मतलब कहीं ना कहीं ये active transport से मिलता है। Basipital transport in stem. Now synthetic auxins like IBA, indole butyric acid, synthetic, ठीक है, indole butyric acid and last में naphthalene acetic acid, they are also being produced। उसके बाद में आगे जाएंगे, टाइम पास ना करके ऑक्सिन्स शॉर्ट में ही बताना है। तो अगर आपको चाहिए कि ऑक्सिन्स का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है तो आप इतना याद रखो, ऑक्सिन वाज डिस्कवर्ड बाय इन सबसे पहले इन यूरिन ऑफ अ ह्यूमन, मैन मत बोलो, भेदभाव नहीं करते हैं, इन ह्यूमन विच हैड पेलेग्रा डिजीज। उसके बाद में यू कैन से इट कि भाई जो ऑक्सिन्स होता है, ऑक्सिन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। और कहाँ पे मिलता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है, द सेल्स विच इलोंगेट और हेल्प इन द इलोंगेशन ऑफ प्लांट्स, उसमें मिलता है। और इंडोल 3 एसिटिक एसिड, उसके पहले ऊपर याद रखना है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन अगर नहीं पता आप लोग को तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आता है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। मूविंग ऑन फर्दर, विल गो टू गिबरेलिन्स। गिबरेलिन्स किसने डिस्कवर किया था, बाय जापानीज साइंटिस्ट Kurosawa in the year 1926. He observed that when rice plants were infected by fungus Gibberella fujikuri, it shows extensive stem elongation called Bakane disease. The crystalline form of gibberellins were isolated by Yabuta and Sumiki from the fungus culture. इतना क्यों मैं प्रवचन दे रहा हूँ, सिंपल गिबरेलिन्स, इट इज अनदर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन एंड इज abundant in root tip and developing seeds. It shows non-polar transport through vascular tissues. इतना याद रखोगे काफ़ी है, इसी पे आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो।
आगे साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन के ऊपर जाएंगे तो साइटोकाइनिन देखिए, साइटो अभी याद रखना, जो हमने सबसे पहला देखा था, सबसे पहले क्या देखा था हम लोग ने, क्या नाम था, ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स के बाद में हमने देखा गिबरेलिन्स, और दोनों ग्रोथ हार्मोन थे, लेकिन फर्क ये था कि एक मेरिस्टेमेटिक में था, ऑक्सिन्स की बात कर रहा हूँ, और जो सेकंड था गिबरेलिन्स। गिबरेलिन्स में आप कह सकते हो कि रूट टिप और सीड्स, मतलब चीज़ों को बढ़ावा देना रूट से, और जो आपका ये रहेगा सीड्स, उसमें उसमें मिलेगा। जापानी साइंटिस्ट का नाम वहाँ पे कुरोसावा इन द ईयर 1926, फंगस का कुछ तो कल्चर दिया, उसमें से डिस्कवर किया था, ये सब फालतूगिरी, बट बेसिक्स याद रखना। लाइक इफ योर बेस इज क्लियर यू कैन ऐड ऑन द वर्ड्स टू मेक एन आंसर। आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा डिटेल पूछेंगे अभी इसमें। आगे आता है साइटोकाइनिन। इट इज अनदर सेल ग्रोथ हार्मोन दैट प्रमोट्स साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस अगर नहीं पता तो कैरियोकाइनेसिस का भाई होता है साइटोकाइनेसिस। अगर कैरियो नहीं पता तो फिर आप लोग जहर खा के सॉरी तो आप लोग कुछ नहीं। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि यू आर एक्चुअली डिवाइडिंग न्यूक्लियस। अगर सेल डिवीजन नहीं पता, 11th स्टैंडर्ड में सेल डिवीजन था, सेल डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस था और साइटोकाइनेसिस था। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि यू आर डिवाइडिंग न्यूक्लियस, you are dividing nucleus, and when you talk about cytokinesis obviously you are dividing cytoplasm। याद रखना यहाँ पर हम सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स को डिवाइड और रीडिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को नहीं, याद रखना ये। खैर आगे चलते हैं, लास्ट में इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड दिया हुआ है। इट इज ओनली गैसियस ग्रोथ रेगुलेटर। डेनी इन द ईयर 1925 रिपोर्टेड इथिलीन इज इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, मतलब फल और फ्रूट्स जो होते हैं उनको पकने के लिए या फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए यू नीड इथिलीन। गेन इन द ईयर 1934 एस्टैब्लिश दैट प्लांट्स नेचुरली सिंथेसाइज इथिलीन। क्रॉकर इन द ईयर तीन लोग एक चीज को ढूंढ रहे हैं, बताओ, लव ट्रायंगल हो गया। क्रॉकर इन द ईयर 1930 प्रपोज दैट इथिलीन इज द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट। एक ही चीज को दो लोग कंफर्म कर रहे हैं, पक्का बेचारे प्यार से धोखा खाए हुए हैं। आगे लास्ट में देखोगे तो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। इट कॉजेस एपिनास्टी, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ क्लोरोफाइलियस एंजाइम कॉजिंग डीग्रीनिंग इफेक्ट इन बनाना एंड सिट्रस फ्रूट्स। मतलब बोलते हैं ना कि चेहरे का नूर उतर गया या रंग उतर गया, तो क्यों उतर गया, क्योंकि आपके बॉडी में इथिलीन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। एग्जाम्पल था ये। प्लांट्स में जो होता है ये डी राइपनिंग ऑफ फ्रूट या डी कलरिंग ऑफ फ्रूट्स और लीव्स, दैट्स बिकॉज ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड एज इथिलीन। गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर आगे भी कोई आपको डाउट होता है तो प्लीज़ गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली क्लियर ऑल द डाउट्स, जो भी आपका डाउट्स हो। एंड yeah, that's it. Please keep supporting. Please like and subscribe. Thank you so much.